इसको पेज को छोड़ दीजिए, तो एक पेज को छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालिए हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हम हाइपरथायरॉयडिज्म की शुरुआत कर देते हैं और ट्रीटमेंट हम इनका एक के बाद एक ऐसे बताएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इनका इकट्ठा ही हो जाएगा, लेकिन पेज छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे पेज छोड़ने के बाद आप हेडिंग डालिए हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म की बात सुनकर आपके माइंड में एक पॉइंट आया होगा कि इसमें T4 कम हो रहा था हाइपोथायरॉयडिज्म में और TSH बढ़ रहा था, इसमें इसका उल्टा होगा। बिल्कुल से इसमें उल्टा होगा। ठीक है, इसमें जो T4 है हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो T4 हमारा है इसमें बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसके नीचे दो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए TSH, TSH। फिर दूसरे में लिखिए T4। ठीक है, जब हमारा TSH कम हो रहा है और T4 हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उस टर्म में क्या है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, TSH हमारा कम हो रहा है और T4 हमारा क्या है इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो T4 है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है, उसका सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो उस टर्म को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो इसमें जो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो मोस्ट कॉमन डिसीज है ना, वो एक ग्रेव्स डिसीज है। ग्रेव्स डिसीज, GRAVES, ग्रेव डिसीज। ये जो ग्रेव डिसीज है ना, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। कुछ एंटीबॉडी होती है हमारी जो कि अच्छे के लिए होती है, कुछ होती है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी बॉडी में जो हमारे लिए सही है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही उसने काम करना। ग्रेव डिसीज है, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, जो हमारा T4 का जो सिक्रेशन होता है, T4 का सिक्रेशन होता है, इसी के कारण वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब हमारा T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाएगा, तो उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी आप बेसिक चीज बार लिखिए, जो ग्रेव डिसीज है ना, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। जो हमारा TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा TSH निकल रहा था और थायराइड ग्लैंड तक आ रहा था, जो उसका एक रिसेप्टर होता है। जितनी भी ग्लैंड है ना, जितने भी ये सब एक रिसेप्टर के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में जा रही है तो रिसेप्टर के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो एंटीबॉडी है उसके रिसेप्टर को ही बंद कर देती है। ठीक है ना, जो TSH है हमारा, जो T4 को मेंटेन करता है, T3 को मेंटेन करता है, ये उसी को ही रोक देती है। अब क्या है, जब किसी का रास्ता बंद कर दे तो वो वही के वहीं पूरा ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है ना, और जो उसको कंट्रोल करने वाली चीज है वो तक उसके पास नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल अच्छे से ज्यादा काम करने लगेगा, कम काम करने लगेगा। ठीक है, तो TSH जो हमारी इनको ट्रिगर करती है, मेंटेन करती है। जब TSH का ही रास्ता रुक गया है, बंद हो गया, तो T4 का सिक्रेशन ज्यादा होने लगेगा। और T4 का सिक्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि साइन सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे पेशेंट में। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या साइन होंगे। सबसे पहला है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BSM। हाइपोथायरॉयडिज्म में तो वो कम हो जा रहा था,
कम होने के कारण वो एनर्जी जो हमारा जो फैट था, ग्लूकोज था, उसका बर्न कम कर रहा था, जिस कारण पेशेंट फैटी होता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा, तो जो ग्लूकोज होगा, जो फैट होगा, वो बर्न ज्यादा होगा, और जब बर्न ज्यादा होगा तो बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है, और पेशेंट पतला होगा, क्योंकि जो हमारा जो फैट है, जो ग्लूकोज है, उसको तो बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्न हो रहा है, ठीक है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा पतला होगा, ठीक है ना। अभी आपको बताएंगे, अगर उसका टेम्परेचर देखेंगे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 होता है, लेकिन उसका 98.7, वो 8 9 इतना रहेगा, 99 तक भी रहेगा, ठीक है। जो पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का होगा, हार्ट रेट जो नॉर्मल रेंज है हमारे 60 to 100, उसकी 100 से अबव होगी, 100 से अबव होगी। और जो ये पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट है, इनको लूज मोशन बड़े जल्दी जल्दी होते हैं। अब एक पॉइंट डालिए, सबसे पहले हम लिखें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, जो हाइपरथायरॉयडिज्म जो पेशेंट होगा, जो उसकी जो हार्ट रेट होगी वो इरेगुलर होगी या बढ़ी हुई होगी, हार्ट रेट इरेगुलर या इंक्रीज। इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख ज्यादा लगेगी उनको, भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। वेट लॉस, वजन कम होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। फिर उसमें हमने डाला था मिनोरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म में इसमें होगा एमिनोरिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग, पीरियड्स जो होंगे वो लेट होंगे। अगर किसी की 28 डेज की साइकिल है मेंस्ट्रुअल, उसको 30 डेज, 35 डेज, 1 मंथ पूरा, 1.5 मंथ ऐसे होंगे, ठीक है, एमिनोरिया। फिर दूसरे पॉइंट में लिखो वोमिटिंग, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसको वोमिटिंग, थोड़ा सा कुछ भी हो जाएगा तो नौजा हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। फिर लिखी डायरिया, उस पेशेंट को डायरिया, अगर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेगा तो तुरंत उसको डायरिया हो जाएगा। फिर लिखिए इरिटेट, जो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है वो इरिटेट बड़ी जल्दी रहेगा, इरिटेट हो जाएगा एकदम से, गुस्सा आ जाएगा, इतनी तेज बोलने लगेगा कि तेज बोलते बोलते उसकी जो टंग है, जो जीभ है, वो भी लड़खड़ाने लगेगी, हाथ, उसके हाथों में ट्रीमर हो जाएगा, कप कपी छूट जाएगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट है उनमें ग्लूकोज का लेवल भी हाई मिलता है। पसीना बहुत ज्यादा आएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। घबराहट हो जाएगी, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन, घबराहट हो जाएगी बहुत ज्यादा। जब आप हॉस्पिटल में देखोगे, पेशेंट आएंगे तो ये सिम्टम्स मिलेंगे आपको, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, पेशेंट को घबराहट हो रही है, पेशेंट इरिटेट भी हो रहा है, बीपी भी बढ़ रखा है, ठीक है ना, पेशेंट पतला है, ठीक है। खाना ज्यादा खाएगा, भूख ज्यादा लगती रहेगी, हर एक घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मोटा नहीं होने का, ठीक है। भाई, जो धूप है उसको सहन नहीं कर पाएगा, जो ये धूप है ना,
इसको सहन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज रहेगा। मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया था ना कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा। आज हमने हाइपरथायरॉयडिज्म शुरू कर दिया है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बता दिया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ठीक है, कारण क्या है इसका, ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज में अच्छे से पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक बनेगा ग्रेव डिसीज के ऊपर ना। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रीटमेंट का रहेगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हम टीएफटी कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें हम T4 और टीएसएच देखेंगे। हमारा टीएसएच इसमें कम होगा और T4 हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। T4 हमारा ज्यादा क्यों हो रहा है? जो हमारे जो ग्रेव डिसीज है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और जो एंटीबॉडी होती है वो टीएसएच के रिसेप्टर को ही बंद कर देती है, उसका रास्ता रोक देती है। और जब टीएसएच T4 को जो कंट्रोल करता है, और जो जो जब किसी को कोई कंट्रोल करने वाली चीज नहीं रहेगी तो उल्टा सीधा काम करेगा, या तो बहुत ज्यादा मात्रा में काम करेगा या बहुत कम मात्रा में काम करेगा। तो जो T4 है वो बहुत ज्यादा कार्य करेगा, ठीक है ना। तो सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा T4 का सिक्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, भूख ज्यादा लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाथ पैर ज्यादा कांपेंगे, गुस्सा आ जाएगा, धूप सहन नहीं होने की, ठीक है, वजन कम होगा, वोमिटिंग जल्दी हो जाती है, डायरिया जल्दी हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ही क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है।